हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वेल गाइस, हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था आर्टिकल्स। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। अब कंटिन्यू करने लगे हैं आर्टिकल्स के साथ। आप लोगों ने देख लिया था कि आर्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं। आज बात कर रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की। गाइस, दिस इज़ और सेकंड लेक्चर, ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की। व्हेन यू पीपल टॉक अबाउट इंडेफिनिट आर्टिकल हैं क्या? आर्टिकल ए एंड एन, इन दो को इंडेफिनिट आर्टिकल का नाम दिया गया। इसको आप ए कह रहे हो कि अ कह रहे हो, वो बात हम लोगों ने कर ली थी पहले से ही, वो चर्चा हो चुकी है। अब अगली बात, कई लोग पूछ रहे हैं कि सर इसमें कितना टाइम लगेगा। तो देखिए भैया जी, 5 मिनट में सारे आर्टिकल सीखिए, 10 दिन में कार चलाना सीखें और 15 दिन में दिन दहाड़े अंग्रेजी बोलना सीखें। तो भैया जी, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। वो सब चीज़ें दीवारों पे अच्छी लगती हैं, ठीक है। हाँ, दीवारों पे लिखा हुआ अच्छा लगता है कि 15 दिन में दिन दहाड़े अंग्रेजी बोलना सीखिए। भैया ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बुजुर्गों, आर्टिकल्स भी 5 मिनट में कवर नहीं होंगे। मैं हर एक कंसेप्ट लेकर के चलूँगा, बेसिक से लेकर के एडवांस्ड तक, ठीक है। तो उसमें टाइम लगेगा। तो मेरे साथ वही बना रहिएगा, जिसके अंदर पेशेंस हो, धैर्य हो, वही लोग मेरे साथ रुक पाएंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। वेल, ए एंड एन, दीज टू वर्ड्स आर कवर्ड अंडर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ये दो कवर हो जाते हैं, ए और एन। अब बात आती है कि इनको इस्तेमाल कब किया जाता है। तो इनका पहला इस्तेमाल होता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब भैया जी, तुम लोग कहोगे कि सर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है। तो भाई, जो लोग क्लास में नाउन कर चुके हैं, जिसने मेरे पास क्लास में नाउन कर लिया है, वो तो जानता है कि नाउन क्या है। हाँ बिल्कुल, इस हद तक उनको करा दिए गए थे कि उनके तो सपने में आने लग गए थे नाउन। लेकिन जो मेरे दोस्त मेरे साथ ऑनलाइन ही जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बार थोड़ा सा बताता हूँ कि नाउन या काउंटेबल नाउन है क्या। वेल गैस, बात कर रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, तो एक बार देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ बुजुर्गों कि नाउन होता क्या है। वेल गैस, नाउन क्या है? नाउन इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड नॉमेन, राइट। ये नॉमेन वर्ड से चोरी करके लाए हैं, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। लैटिन भाषा में एक शब्द होता है नॉमेन। नॉमेन का मतलब क्या है? नॉमेन सिंपली मीन्स, नॉमेन का मतलब रहता है नाम। जी बिल्कुल, नेम। और हिंदी में नाउन को कहा जाता है संज्ञा। अब गैस, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि जो संज्ञा है, वस्तु, व्यक्ति, विशेष, अटरम सटरम, सबको क्या कहते हैं भैया जी? संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपको अपनी डेफिनेशन दे देता हूँ। मैं कहता हूँ नाउन मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हियर इन दिस यूनिवर्स। हर वो चीज़ जो इस दुनिया में है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको नाम दे दिया गया है नाउन का। मतलब आप जो हो भैया, आप सर से पाँव तक नाउन हो। आपके हाथ में ये जो पेन है, वो भी नाउन है। और ये जो नोटबुक आपने साइड में रखी हुई है, ये भी नाउन है। और ये जो मोबाइल जिस पे तुमने आंखें गड़ा रखी हैं, ये मोबाइल भी नाउन है। और ये आपकी प्यारी प्यारी दोनों आंखें भी क्या हैं? नाउन हैं, ठीक है जी। तो जानिएगा नाउन के विषय में। मैंने कहा एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हियर इन दिस यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड नाउन। तो अंग्रेजों ने कह दिया भैया, सब कुछ जो इस दुनिया में है, जिसको एक नाम दिया गया है, वो क्या है? वो नाउन है। एंड नाउन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। इसको दो हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। एक है काउंटेबल नाउन, सेकंड वन इज अनकाउंटेबल। ओके, एक तो हो गया काउंटेबल नाउन और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। व्हेन यू पीपल से काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन क्या है? तो देखिएगा, आपके पास हाथ कितने हैं? देखो, दो। दो हाथ हैं आपके पास, है ना। आंखें कितनी हैं? आंखें दो हैं जी बिल्कुल, आंखें दो हैं आपके पास, ठीक है। और पेन कितने हैं? आपने गिनती कर ली जी बिल्कुल, 3 पेन हैं आपके पास। इसका मतलब जो, तो गाड़ियाँ कितनी हैं भाई साहब? कार कितनी है तुम्हारे पास? तुमने कहा सर बहुत अमीर आदमी है, 5-6 कार लेकर रखी हुई हैं जी बिल्कुल। उनको पीछे खींचते हैं, आगे की तरफ भागते हैं। 10-10 रुपए की लाए थे। तो भैया कार, आपने कहा पेन, ठीक है, आपने कह दिया बुक,
फाइन। कार, पेन, बुक, ये क्या है? ये ऐसे नाउन है, इनकी आप गिनती कर सकते हो। मैंने पूछा हाथ कितने हैं, आपने कहा सर 2 हैं। मैंने कहा किताबें कितनी हैं, तुमने कहा सर 5 किताबें हैं मेरे पास। तो किताबें, बुक भी क्या हो गया? काउंटेबल, उसकी गिनती की जा सकती है। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स ऐसे नाउन, ऐसी वस्तुएं जिनकी गिनती नहीं होती। मैंने पूछा हाथ कितने हैं, तुमने कहा 2। मैंने कहा आंखें कितनी हैं, तुमने कहा 2 हैं मास्टर। मैंने कहा नाक कितने हैं, तुमने कहा 1। और फिर मैंने कह दिया ईमानदारी कितनी है। अरे वो तो है ही नहीं, मतलब है, लेकिन तुम ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे अंदर 2 ईमानदारी है, 5 ईमानदारी है, 10 ईमानदारी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि भैया जी वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऑनेस्टी, ये क्या हुआ? ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। मैंने कहा बहादुरी है, कितनी बहादुरी है? तो आप ये नहीं कह सकते कि सर पहले तो 5 हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल हमको बहुत तेज बुखार हुआ था, तब से ये घट के 3 रह गई हैं। तो ऐसा नहीं होगा। बहादुरी भी क्या है बुजुर्गों? बहादुरी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये होते हैं भैया काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो बात चल रही है काउंटेबल सिंगुलर नाउन की। अब बात सुनो, काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती हो सकती है, उसकी प्लूरलाइजेशन भी हो सकती है। मतलब सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन। तो भैया जी जब आप कह रहे हो सिंगुलर, सिंगुलर मतलब मैंने कह दिया कार एक है, इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? इसका बहुवचन हो जाएगा कार्स। ओके। आपने कहा पेन, इसका बहुवचन हो गया पेन्स। आपने कहा बुक, फिर तुमने कह दिया बुक्स। ठीक है। तो ये हुए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन से? ये भैया जी ये हो गए आपके। ये कौन से नाउन हैं? काउंटेबल, है ना, इनकी गिनती की जा सकती है। और ये कैसे हैं? बिल्कुल, ये सिंगुलर हैं, एक वचन में है, तो इनको कह दिया गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो भैया जी बात ये हो रही है कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ये कभी अकेले खड़े नहीं होते। इससे पहले आपको आर्टिकल लगाना ही लगाना पड़ता है। तो इससे पहले बुजुर्गों आप आर्टिकल ए या एन में से कोई ना कोई इस्तेमाल ज़रूर करोगे। चलो वापस चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में जान गए होंगे। यदि आप अब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में नहीं जाना आप लोगों ने, तो एक बार फिर से जा कर के उसको देख लीजिएगा। और अगर 5-6 बार देखने के बाद भी तुम्हारे समझ ना आए भैया, तो इसका मतलब है तुम कहीं जा कर के अच्छे से दवाई कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा। अब आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स हम लोग उठा करके यहाँ पे देखते हैं। तो भैया जी ध्यान दीजिएगा। कार, दैट इज़ अ, हाँ कार कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन, गिनती हो सकती है ना। आपने अभी अभी कहा 2 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ, तो ये एक काउंटेबल नाउन है। और कैसा है? सिंगुलर, राइट, सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल इस्तेमाल किया गया और वो आर्टिकल है ए। उसके बाद आपने कहा टीचर, टीचर, टीचर कौन सा नाउन है भैया? टीचर एक काउंटेबल नाउन है। एक टीचर, 4 होते तो 4 टीचर्स बोल देता। तो भाई टीचर एक काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, इसलिए उससे पहले आर्टिकल ए लगाया गया। इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर एक है, काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, इसलिए उससे पहले एन लगा दिया गया। अब भैया यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है ए और एन की। अब बात सुनिएगा ए और एन के बारे में। भैया ए कब लगेगा, एन कब लगेगा? तो तुम्हें एक कहानी सुना दी गई थी मास्टर जी के द्वारा, और वो कहानी ये थी कि यदि AEIOU से कोई वर्ड शुरू होता हो तो उससे पहले लगा लेना एन। तो भैया ये कहानी जो आपको सुनाई गई थी ये थी गलत। मास्टर गलत क्या था इसमें वो बताओ? तो इसमें गलत ये था बुजुर्गों, AEIOU होने पर आर्टिकल एन नहीं लगाया जाता, बल्कि आर्टिकल एन कब लगाया जाएगा? आर्टिकल एन लगाया जाएगा यदि AEIOU की साउंड आए। समझ में आया? यदि इनकी साउंड आए, इनकी आवाज़ आए,
ये क्या है, ये वॉवल हैं जिसको कि हिंदी में स्वर कहा जाता है। यदि इसकी आवाज़ आ जाए तो तब भैया आप इससे पहले आर्टिकल एन लगाओगे। मास्टर ये आवाज़ वाला सिस्टम समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं भैया, आवाज़ निकलवा देंगे अभी आपकी, मतलब वर्ड्स की। तो देखिएगा, ये रहा अम्ब्रेला, किससे शुरू हुआ, यू से। जब आप इसको हिंदी में लिख रहे हो नीचे तो आप लिखोगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, आगे पूरा अपने आप कर लेना भैया, हमने अम्बर लिख दिया। तो पहला जो आपने लिखा, ये क्या लिखा, अ से शुरू हुआ, ये अ से, आ ओ उ ई, उई, मतलब ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये क्या हैं, ये सब के सब जो हैं ये ए आ ओ उ ई, ये स्वर हैं। तो भैया अम्ब्रेला किससे शुरू हुआ, अ से। यहाँ यू ने आवाज़ निकाली अ की, तो यहाँ पे आएगा एन, आई नीड एन अम्ब्रेला, आई नीड एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में जो यू है, इसमें इस यू ने किसकी आवाज़ निकाली है, हाँ, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ यूनिवर्सिटी। य बोले तो वाई, इट मीन्स यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इसने आवाज़ किसकी निकाल दी, य की, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। समझ रहे हो बुजुर्गों। तो आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन आवाज़ चेक की जाएगी, साउंड चेक होगा, ठीक है जी। इसको कहेंगे साउंड चेक हो गया बुजुर्गों। अब आपके लिए 2-3 एग्जाम्पल ये रहे, ठीक है जी। अब एक बार यहाँ आ जाओ फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं भैया जी। देखिएगा, आपके पास है ये शब्द है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है, जल्दी जल्दी बता दो। बताने वाले को कोई नाम नहीं, ढेर सारा प्यार। जी बिल्कुल सही जवाब। एक बच्चे का जवाब आया, उसने कहा एयर। क्या है, एयर, एयर, एयर। क्या बोलते हैं इसको, एयर बोलते हैं। ये जो एच है, एच की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, क्या हो जाएगा, साइलेंट, सुन्न हो गया भैया। ये जैसे तुम हो जाते हो पेपर में, तो ये क्या हुआ, एयर, एयर। तो यहाँ पे बोलेगा एन, एयर। एयर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा की सारी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी हो, तो आप क्या हो, एयर हो, एयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा नेक्स्ट वर्ड। भैया आप 1 मिनट रुको, एंड आई विल बी बैक इन एन आवर। आप 1 मिनट रुको, मैं 1 घंटे में वापस आया, आवर, ठीक है। आपने कहा आ व, पहला अक्षर क्या आया, अ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एन। क्या आ गया बुजुर्गो, एन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज़, नेक्स्ट है, हाँ बिल्कुल, क्या कहा, क्या कहते हैं, ईयर, तो क्या आ जाएगा, एन। एन हो गया बुजुर्गों, बिल्कुल गलत, यहाँ एन नहीं आएगा। ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों की आवाज़ ही गलत हो गई। इसको ईयर नहीं कहते, इसको कहते हैं ईयर। क्या कहेंगे इसको, इसको कहा जाएगा ईयर। ये होती है इसकी प्रोनाउंसिएशन, ईयर, ठीक है जी, ईयर। तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। I'll see you after a year। हाँ ऐसे ही बोलना घर पे, year, ठीक है। पापा की तरफ देखे कह देना year, ठीक है। फिर वो अपने आप कहेंगे तुम्हें जो भी कहेंगे। नेक्स्ट है एग, आई नीड एन एग, एग, एग। यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है, स्वर की, तो यहाँ पे एन लगेगा। तो बुजुर्गों समझ में आई बात। तो ये है आवाज़। अब वापस आ जाइए, अब पहुंच जाइए भैया जी यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाइए। देखिए जल्दी जल्दी पहुंच जाइए। ये मैं रब करने लगा हूँ, तो एक नोटबुक लेकर के बैठिए, ठीक है। जब भी बैठें तो एक नोटबुक लेकर के, एक पेन लेकर के बैठिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ आ जाइए। तो बुजुर्गों, टीचर, क्या, टीचर कौन सा नाउन है, फटाफट बताओ। हाँ जी बिल्कुल सही बताया, तेज हो गए भैया जी। ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन है और कैसा है, एक वचन में है। तो भैया जी ये कहेगा, देखिए हमको तो अपने से पहले कुछ ना कुछ सहारा चाहिए, क्योंकि हम अकेले नहीं आ सकते। इंग्लिश में कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना सहारे के खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है जी। ही इज़ अ टीचर, यहाँ पे क्या आ गया, अ टीचर, आवाज़ आ रही थी ट की भैया जी, ही इज़ अ टीचर। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज़
गुड टीचर। अब भैया टीचर कौन सा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसने कहा कि भैया हम तो आर्टिकल लगवाएंगे, लेकिन बीच में घुस गए ये गुड्डू भैया, मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव आ गया यहाँ पर। आर्टिकल ने कहा मैं सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन टीचर ने कहा कि मेरे साथ आर्टिकल जरूर आएगा, तो वो आर्टिकल आ गया यहाँ पे। ही इज़ अ गुड टीचर, एडजेक्टिव बीच में प्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज़ इंटेलिजेंट टीचर। अब टीचर ने कहा कि भैया हम तो आर्टिकल लगवाएंगे, लेकिन जैसे ही आर्टिकल लिखने लगे इंटेलिजेंट ने कहा मेरी आवाज़ भी सुन लो, मेरी आवाज़ है ई की। किसकी? ई की, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे बुजुर्गों एन आएगा। ये कंसेप्ट समझिएगा। यहाँ पे ए आया था, लेकिन यहाँ पे एन आया है। अब अगली बात सुनिएगा, एक और छोटी सी बात मेरी, ठीक है? प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। देखना, अगली बात ये है, अगर सिर्फ इतना लिखा होता ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट, तो इस केस में बुजुर्गों कोई भी यहाँ पे कोई आर्टिकल ना आता। कारण क्या है? कारण ये है बिकॉज इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं लगाए जाते। ये जो ऊपर आर्टिकल आया है, ये जो टीचर के साथ आर्टिकल आया है, ये जो तुम लोगों ने आर्टिकल लिखा है, ये वाला, ये क्यों लिखा है? ये लिखा है इस टीचर की वजह से, क्योंकि टीचर की डिमांड थी कि मुझे मेरे साथ आर्टिकल चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल लगेगा हमेशा नाउन के साथ, लेकिन ये जो इंटेलिजेंट है, ये जो बीच में आया, तो इसकी साउंड हम लोगों को चेक करनी पड़ी। दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या लगाया गया? एन लगाया गया। तो बुजुर्गों, आई होप आप लोगों ने एक नई चीज़ सीख ली होगी कि ए और एन का लॉजिक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने साथ किस चीज़ की डिमांड करते हैं। जब बिल्कुल सही, वो अपने साथ सहारा मांगेंगे, और वो सहारा क्या होगा? वो सहारा होगा एक आर्टिकल का। जी बिल्कुल। और अगली बात इससे भी इम्पोर्टेंट जाएगी, उसके लिए मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और एक लाइक का बटन होता है, अगर दिल किए तो दबा दीजिएगा, अगर ना दिल किए, ठीक है, तो किसी और से दबवा दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।